सबसे पहले तो आत्महत्या परमात्मा, पेट भरल रहबे नहीं करेगा, लाख हम साके अथी करते हैं, क्या होगा? सबसे पहले तो पेट को देखना नहीं सर। तब कि पार्टी कोई रहे, व्यक्ति विशेष हम लोग प्रधान देते हैं। अगर व्यक्ति रहेंगे तो उनसे हम मिल पाएंगे। सुनील जी से हम चाह के भी खोज नहीं पाए, लेकिन त्रिपाठी जी को हम घर तक जा सकेंगे। हमारा गाँव उनको खोज के आ पाएगा। राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? राम मंदिर चाहिए। चलिए, कहा कि राम मंदिर चाहिए, आपको क्या चाहिए? राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, ये तो बोले कि मंदिर चाहिए हमको। जिसको जो मर्जी बोले, हमको तो रोजगार चाहिए। अच्छा, रोजगार चाहिए। मोदी जी के बोलने से थोड़ी होगा। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा उनका कहने पर। हम लोग बीजेपी को मानने थे, मोदी जी का विचार अच्छा था, आज भी अच्छा है, लेकिन उनके चम्मच बेलचा जो है ना, निकालने बोलते हैं, चम्मच से लोग बेलचा मार के निकाल देता है। यही कारण है कि मोदी जी आज थकाते नजर आ रहे हैं, और उस बेलचा मारने वाले में सुनील जी का पहला हाथ है। हम उनको बोले कि भाई चम्मच से खाइए, वो बेलचा से खाना शुरू कर दिए। तो बताइए कि इस स्थिति में मोदी जी का कमी नहीं है। मोदी जी जो किया अच्छा किया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता गड़बड़ किया है, और जिसके चलते मोदी जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि हमारा सार्वजनिक काम, व्यक्तिगत काम हमारा हो या न हो, लेकिन सार्वजनिक काम हमारे गाँव क्षेत्र के लिए अगर हो जाए तो हमारा सांसद वैसा चाहिए। तो अफसोस की बात है कि हमारे बीच 10 साल सांसद महोदय सुनील जी रहे, लेकिन लातेहार से निंदिर की ओर शायद उनका मैंने आना तो छोड़ दीजिए, वो सोचे भी नहीं थे कि निंदिर भी कोई जगह है, जिस रोड के चलते हम लोग अपना श्रमदान से 2 बार बनाए रोड। नमस्कार दोस्तों, माहौल गर्म है, मामला लोकसभा चुनाव का। पलामू लोकसभा को कवर करने के बाद हम लोग पहुंचे हुए हैं चतरा लोकसभा क्षेत्र में। चतरा लोकसभा क्षेत्र में लातेहार और चतरा और पलामू का पाकी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन अभी जो हम लोग जहाँ पे आए हुए हैं वो लातेहार से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर तुरीड ग्राम है, वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जहाँ पहुंचे तो कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। हमको लगा है कुछ उन लोग से पूछना चाहिए कि इस बार किस मुद्दे पर वो मतदान करेंगे। बीजेपी के द्वारा नारा लगाया जा रहा है 400 पार का, और कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और एक सबसे बड़ा है जो मैनिफेस्टो में एक लाया गया है महालक्ष्मी योजना, जो तेलंगाना में चालू भी कर दिया गया है। महालक्ष्मी योजना यह है कि अगर आप गरीब परिवार से हैं तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला, अगर आप मुखिया हैं घर में, तो आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। तो कौन सा मुद्दे पर आपको मतदान करना है? 400 पार या रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महालक्ष्मी योजना पर? हम लोग को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर मतदान करना है, और हम लोग कांग्रेसी सपोर्टर हैं। भले वो बोल रहे हैं 400 हैं, अपने से बोलने से कुछ नहीं होगा। मान के चले वोट दिल से लिया जाता है, अपने आप से खुद से बोलेंगे 400 है या 1000 है, वैसे बोलने से थोड़ी होगा। हम लोग कांग्रेस में सपोर्टर हैं। लेकिन बीजेपी तो कहता है कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगा। आपका अगर 2 को भैंस है तो भैंस कांग्रेस खोल के लेके चल जाएगा। नहीं, कैसे से होगा? वो तो मोदी जी बोल रहे हैं सर। मोदी जी के बोलने से थोड़ी होगा। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा उनका कहने पर। अच्छा, एक चीज और हमको पूछना था, सांसद जी आपके यहाँ 10 साल से बीजेपी के हैं। आपके यहाँ में जब हम लोग केंद्रीय विद्यालय से निकले तो रोड बहुत अच्छा बना हुआ था, मतलब उसको 5 स्टार रोड बोल सकते हैं। मतलब जहां भी जाइए ऊपर नीचे, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, झुलवा खेलते हुए आइए। तो क्या सुनील सिंह इस एरिया में कभी आया है क्या? आज तक तो सुनील सिंह के चेहरा भी हम लोग नहीं देखे हैं, और हम लोग के सच में बहुत रोड खराब है, और उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। चुनाव तो लड़े थे जरूर, लेकिन आज तक उनको देखे भी नहीं है, इसीलिए उनको बीजेपी से सपोर्टर नहीं चाहते हैं हम। अच्छा दीदी, आप किसको वोट दीजिएगा? हाथ छाप के क्या है नहीं क्या पता? आदिवासी के लिए वही अच्छा है। अच्छा, आप किसको वोट दीजिएगा दीदी? हाथ छाप के। और आप? हाथ छाप के क्या है? हाथवा साथ वाला नहीं चलते का? देखिए, तुरीड ग्राम में हम कुछ भैया लोग से ही मिलेंगे, क्योंकि भैया लोग बराबर आना जाना करते होंगे आप लोग लातेहार से यहाँ तुरीडी में। रोड बहुत झकास है। कभी सांसद महोदय किस रोड पे लाए हैं क्या बैठा करके? बहुत अफसोस की बात है कि हमारे बीच 10 साल सांसद महोदय सुनील जी रहे, लेकिन लातेहार से निंदिर की ओर शायद उनका मैंने आना तो छोड़ दीजिए,
वो सोचे भी नहीं थे कि निंदिर भी कोई जगह है। जिस रोड के चलते हम लोग अपना श्रमदान से 2 बार बनाए रोड, और इस बार हम लोग पता नहीं कैसे रिपेयर का कौन आया है, तो रिपेयर से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो बीपीडीपी का रोड बनता है, जैसे कि सिकनी से रिचूटा रोड है, वैसा रोड कम से कम बन जाए। हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था बहाल ठीक से अच्छा हो जाए। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि रेलवे लाइन पार करने के बाद हम लोग को ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज कुछ भी मिले, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और यही सब सोच के इस बार हम लोग पूरा गांव वासी हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग के त्रिपाठी जी का सहयोग करें। और हम लोग ये सोच के कर रहे हैं कि पार्टी कोई रहे, व्यक्ति विशेष हम लोग प्रधान देते हैं। अगर व्यक्ति रहेंगे तो उनसे हम मिल पाएंगे। सुनील जी से हम चाह के भी खोज नहीं पाए, लेकिन त्रिपाठी जी को हम घर तक जा सकेंगे। हमारा गांव उनको खोज के आ पाएगा। उनके भाई के यहाँ ससुराल है, उनको घर से यहाँ ससुराल से पकड़ के ले आनेंगे। अगर हम लोग का ये वादा करके जा रहे हैं कि भाई ऐसा है, तो हमको तो कुछ करने के लिए कुछ करना होगा। अभी मेरे पास आषाढ़ का समय है, और अभी हम खेती अगर ढंग से नहीं करेंगे तो गेहूं अगहन में हमको फसल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आज हम लोग कांग्रेस का साथ देने के लिए सोचे हैं। और कांग्रेस को इसलिए सोचे हैं कि इसमें 3 अलायंस है, जेएमएम है, लालू यादव का राजद पार्टी है, और कांग्रेस है। माले भी है इसमें, माले भी है, वो तो हमको पूरा क्लियर नहीं है। वो कोडरमा से माले का ही चुनाव लड़ रहे हैं विनोद सिंह। ठीक, लेकिन हमारा क्षेत्र में 3 को हम लोग जानते हैं, और 3 में ये लोग अच्छे मिलकर काम करेंगे। यही हम लोग का कामना है कि हमारा सार्वजनिक काम, व्यक्तिगत काम हमारा हो या ना हो, लेकिन सार्वजनिक काम हमारे गाँव क्षेत्र के लिए अगर हो जाए तो हमारा सांसद वैसा चाहिए। और वैसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे त्रिपाठी जी शायद खरा उतरेंगे। यही सोच के हम लोग उनको चुनने का प्रयास किए हैं। अच्छा, आपसे जब ये बात जब विकास की बोल रहे हैं, जब बात बराबर आने की बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुनील से अगर 2 बार जीते हैं तो सहयोग रहा तभी जीते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि वो 2 बार यहाँ से सांसद निकल गए? देखिए, हम लोग बीजेपी को माने थे, मोदी जी का विचार अच्छा था, आज भी अच्छा है, लेकिन उनके चम्मच बेलचा जो है ना, निकालने बोलते हैं, चम्मच से लोग बेलचा मार के निकाल देता है। यही कारण है कि मोदी जी आज थकाते नजर आ रहे हैं। और उस बेलचा मारने वाले में सुनील जी का पहला हाथ है। हम उनको बोले कि भाई चम्मच से खाइए, वो बेलचा से खाना शुरू कर दिए। तो बताइए कि इस स्थिति में मोदी जी का कमी नहीं है। मोदी जी जो किया अच्छा किए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता गड़बड़ किए हैं, और जिसके चलते मोदी जी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे वैसे लोगों को मोदी जी खड़ा कर दिए हैं, जिनको हम आज नाम तक नहीं जानते हैं। सुनते हैं कि कालीचरण सिंह को हम क्या, हमारे शायद दादा खानदान भी नाम तक नहीं सुने होंगे, देखने की तो दूर की बात है। अच्छा, अभी अगर मानते हैं कि अगर के त्रिपाठी जी को बोले कि हम मतदान करेंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो उनसे क्या उम्मीद रखिएगा आप इस गांव में के लिए? हम उनसे सिर्फ यही कहेंगे कि हमारा सार्वजनिक जो काम है उसको आप गति प्रदान कर दीजिए। वैसे तो काम सरकार का है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा जोरन डाल दीजिए ताकि सरकार उस काम को कर सके। आप अपना फंड से मत दीजिए, लेकिन सरकार का ही फंड से पैसा है, लेकिन उस काम को कीजिए। लेकिन पता चले कि भाई उनके सांसदी में रहते भर में ये काम गांव के विकास हुआ है। और हमारा सार्वजनिक काम, हम व्यक्तिगत काम का मैंने कल्पना भी नहीं की है। मेरा सार्वजनिक काम हो, हम ये ख्याल रखते हैं। मोदी जी का बोर्ड है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, उनका कार्यकर्ता खराब काम किए हैं, लेकिन बीजेपी के द्वारा पूरा बहुत बड़ा राम मंदिर बना दिया गया है। तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, मंदिर तो बन गया, मंदिर को हम भी कहते हैं कि भाई अच्छा है बने, लेकिन मंदिर के नाम पर लोगों को बरगला देना, क्या हम संविधान बदल देंगे, 400 पार कर देंगे, ये सब तो थोड़ा गलती बोली बोलते हैं उनके कार्यकर्ता लोग। और उनके कार्यकर्ता के चलते ये हमें पसंद नहीं है। और आज संविधान बदलने की बात कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बनाए हैं संविधान, उसको अगर बदल दिया जाए तो SC ST OBC सारे तलहंडे में चले जाएंगे। और हमारे बच्चे आने वाले जो पीढ़ी है उनका क्या होगा, वो लोग गर्त में चले जाएंगे। इसी को ख्याल में रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि व्यक्ति विशेष होता है, पार्टी विशेष नहीं होता है। ठीक है, हम कुछ लड़के लोग से बात करेंगे। आपको क्या चाहिए, राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? राम मंदिर चाहिए। चलिए, कहा कि राम मंदिर चाहिए, आपको क्या चाहिए, राम मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। ये तो बोले कि मंदिर चाहिए हमको। जिसको जो मर्जी बोले, हमको तो रोजगार चाहिए। अच्छा, रोजगार चाहिए। अच्छा, कुछ और आप लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए कि राम मंदिर चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। देखिए, एक्चुअली सच्चाई भी है कि बात रोजगार की, मंदिर की, दोनों को आपको डिफिनेशन समझना होगा। अगर आपके पास रोजगार है तभी आप धर्म की बात कर सकते हैं।
कहने का मतलब ठीक है ना? सबसे पहले आत्मा तब परमात्मा। जी 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 सबसे पहले तो आत्मा तब परमात्मा। जी, जी। पेट भरल रहबे नहीं करेगा, लाख हम साके अथी करते हैं, क्या होगा? जी। तो सबसे पहले तो पेट को देखना नहीं सर, तब तो धर्म जरूरी है, हमें कतई नहीं कह रहे हैं कि राम मंदिर जरूरी नहीं है, कृष्ण मंदिर जरूरत नहीं है, देश के मुस्लिम के लिए मस्जिद जरूरत नहीं है, क्रिश्चियन ईसाई के लिए गिरजाघर जरूरत नहीं है, बौद्धिस्ट के लिए बौद्ध मंदिर जरूरत नहीं है, जैन के लिए जैनिस्ट मंदिर जरूरत नहीं है। जरूरत सब है, लेकिन वो जरूरत कम मायने रखता है जब आपके पास रोजगार हो, जब आपके पास पैसा, जो आपके पास घर चलाने के लिए आपके आमदनी हो, तभी वो सारा काम करेगा। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा, जैनिस्ट, बौद्धिस्ट करने से आपका पेट नहीं चलेगा। पहले पेट की पूजा होगी, तब भगवान सामने आएंगे। और कुछ लोग, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं क्या कैमरे के माध्यम से? क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको रोजगार चाहिए या मंदिर मस्जिद चाहिए? हमको विकास चाहिए, विकास, अच्छा। रोजगार। 10 साल में विकास पैदा ही नहीं हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ है। आप आए हैं लातेहार से 10 किलोमीटर चल जी, करके, रास्ता तो देख ही लिए। प्लस हम लोग के बीच में आपको एक क्या चाहिए सर? 3 तलाक हट गया, पहला चीज ये है। दूसरा, राम मंदिर बन गया। अगर आपको जमीन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो आप जम्मू में चले जाइए, वहाँ 370 धारा हट गया, वहाँ जमीन जाकर ले लीजिए। फिर क्या टेंशन में है? सबसे पहले कि वो बना वो अपनी जगह में है। हाँ। 3 तलाक का मसला अपनी जगह में है, लेकिन हमको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। आप जम्मू चले जाइए ना सर, वहाँ जमीन लेके आओ, वहाँ जम्मू रोजगार क्यों कीजिए। जाए? हम अपने पूर्वज के जमीन छोड़ के जम्मू क्यों जाए? अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों जाए हम अपना जमीन छोड़ तो फिर करके? कैसे आप रोजगार की बात करते हैं हमको साहब? काम मिलना चाहिए। लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। ये केवल 400 पार और 800 पार से कुछ होने वाला नहीं है। हमको रोजगार चाहिए। दोस्तों, ये था गांव का रुझान। अभी हम लोग चूंकि मिशन चतरा पूरा ये विजिट कर रहे हैं, जिसमें ये लातेहार से सटा हुआ गांव है, 7.5 किलोमीटर दूरी पर, जहाँ पे आने में भी हम लोग को दिक्कत हुआ है। हम लोग कुछ वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे आपको जो रास्ता का है। नमस्कार।